एक बात बोलते हैं, ये शिव गुरु है ना, ऐसा चीज है, ऐसा बंधन है ना, साहब भैया जाते जाते तो चले गए, लेकिन जाते जाते पृथ्वी पर एक दूसरे को 3 सूत्र देखे। 3 सूत्र का मतलब जानते हैं? 3 सूत्र जो है ना, जितना धरती पर लोग है, मनुष्य हैं, सभी को एक दूसरे से जोड़ना है, क्योंकि आज चर्चा है तो हम लोग यहाँ आए। देखो हम लोग को जानते हैं कौन है, नहीं जानते हैं। एक चर्चा ऐसा चीज बना के भैया गए कि एक दूसरे का अटूट बंधन, आप कौन देश राज का है, हम कौन देश राज का है, कोई नहीं जानता है कौन आदमी कहाँ का है। अब बरस बीत जाते हैं, उम्र बीत जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं होता है। लेकिन एक चर्चा ऐसा चीज हो गया है ना कि चर्चा का माध्यम से हम लोग जो गली नहीं है क्वाटी का, वो गली में पहुंचते हैं, क्योंकि जो आदर से बुलाता है उसको ना नहीं होते। जो आदर से बुलाते हैं, शौक से चर्चा कराते हैं, शिव गुरु का दुबानी बोलते हैं। महादेव ऐसे हैं, महादेव तो घर घर के बाबा है, सभी महादेव को पूजा करते हैं। यहाँ आसाम में देखिए हर जगह जिसका टुटली मड़ैया है उसको भी भोला बाबा का शिवलिंग है, जिसको मंदिर है ईटा का भी है, किसी का बेरा का भी है, किसी का खोपड़ी का भी है, लेकिन है भोला बाबा का इतना मान है। लेकिन शिव को जो गुरु बना लिए है ना, तो हम लोग उस टाइम से चल पड़े, क्योंकि शिव को गुरु बनाना, भगवान तो वरदान देते हैं। भगवान ऐसा दयालु होता है ना कि आप 10 दिन उनका मंदिर में जाइए और रोज रोइए कि हमको ये नहीं चाहिए, भगवान को तरस लगेगा, वो दे देगा। लेकिन कैसा देगा वो आपका जिम्मेदारी, वो आपका जतन करना है। उम्र भर आप झेलिए या उम्र भर उसको जतन कीजिए, उम्र भर उसी का दर्द से रहिए, वो आपका जिम्मेदारी। लेकिन ये गुरु जो है ना, वो ज्ञान देते हैं कि ये रास्ता पर चलेगा तो इसमें कठिन है, ये रास्ता पर चलो तो सही। वो ज्ञान का रास्ता बताते हैं। और ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि बोलता है, अगर कोई शिष्या बहन अगर झपट के बोल दे तो उनको जवाब नहीं देता है। उनसे सीख मिलता है कि हम उनको एक बार जवाब नहीं देंगे तो वो दूसरा बार बोलेगा, हम इतना तरंग के बोले लेकिन दीदी कुछ नहीं बोले। कुछ जवाब उनको जरूर माया लगता है। गांधी जी बोलते हैं ना कि एक चाटा मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा दो, लेकिन आदमी बढ़ा पाता है? होता है वो एक मारता है तो हम 4 मारेंगे, क्यों जोड़ेंगे, किसी से कम है हम क्या, ऐसे बोलते हैं। तो ये अहंकार है, अहंकार बोलते हैं। गुरु बोलते हैं कि 3 सूत्र का दाया मांगो। चर्चा तो हर आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे आप आदमी बैठे हुए हैं ना, अगर गुरु का बात बोलिए वही चर्चा। ये कोई जरूरी नहीं है दिल्ली में कोई जाना है, आप एक दूसरे से अगर महादेव के बारे में बात कीजिए, कोई चर्चा। क्योंकि एक दूसरे से बात कीजिएगा, हमारे को तो वाजे बनाया है, तो वो हो गया घरेलू चुगली। लेकिन गुरु का बात जो बोलेंगे ना, तो वो गुरु सुनते हैं। क्योंकि अगर दिन में अगर 10 बार 5 बार अगर एक बार भी बोलिएगा ना, वो हो गया शिव चर्च। शिव का बारे में चर्च करना, वो चर्च हो गया। चर्च हो गया, दाया मांगना है, नमः शिवाय से माला से प्रणाम करना है। माला से कितना आदमी नहीं करता है, घर में रख लेता है, लेकिन बोलता है आलसी लगता है। सारा काम करते हैं लेकिन करते करते थक जाते हैं, माला करने के लिए हमको टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन माला चीज ऐसा है, अगर 2 मिनट दीजिए तो माला में ऐसा है ना कि आपको जितना भी कष्ट होगा, जितना भी ग्रह रहेगा, वो आपको धीरे 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 कटी शुरू। माला करने से आप अगला जन्म में क्या करके आए हैं वो भी कटता है, पिछला जन्म में क्या होने वाला है वो भी कटता है। माला चीज ऐसा है, समय काल पात एक साथ नहीं होने देते। माला में इतना शक्ति है, आदमी लोग बोलता है कि माला हम नहीं करते हैं, हमको आलसी लगता है, लेकिन आजकल बहुत आदमी माला करते हैं। क्योंकि जिसका मन बुझ गया है ना, तो सब दिन करता है, एक दिन अगर छूट जाएगा तो बोलेगा घर में कुछ भुला गए, कुछ भूल गए, नहीं किए ना माला। हाँ, तो मतलब उसको मन बैठाना पड़ता है। अब मन बैठाते हैं तो मन तो होता है चंचल ना, मन माला लेकर के बैठिए, ध्यान आ गया, गैस मेरा खुलाई है ना, क्या मेरा बच्चा कहीं बाहर भाग गया, वहाँ ध्यान चला जाता है। क्योंकि जगत में हम फंसे हुए हैं ना, जगत में आए हैं ना, तो हमको जगत का काम पहले ही आता है। तो वहाँ से मन को अस्थिर करना है, और मन को अस्थिर करना है, मन को अस्थिर करके गुरु से दाया मांगना है, और तब माला करना है। माला कीजिए, मन झुकाइए और समझिए कि हमारा सामने में महादेव खड़ा है और हम उनको चरण पकड़ के प्रणाम करें। मन यहीं तक है। अगर मन भटक जाते हैं, मन बहुत चंचल
मन अनेक जगह, अगर शांति से कहीं बैठिए, लेटिंग में जाकर बैठिए शांति से, 12 जगह का झमेला आएगा। फलाना आदमी पैसा लिया है नहीं दे रहा है, फलाना आदमी का घर बुलाया था नहीं गए, तो वो मन ऐसा है ना कि बहुत जगह जाता है। मन को अस्थिर करके, ये हम 5 मिनट हम गुरु के बारे में वाणी बोलते हैं ना, तो यही हमारा साथ है, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। हम जितना भी धन बटोर ले, जितना भी कमा ले, जितना भी बेटा बेटी को कलेक्टर बना दे, लेकिन हमारा साथ में जाएगा क्या? एक 5 मिनट गुरु ऐसा है ना कि वो जिंदा में भी देखते हैं और मरने के बाद भी ऊपर में देखते हैं। मरने के बाद भी ऊपर में देखते हैं कि हमारा ये धरती पर गए तो ये अपना जगत का काम का साथ साथ ये हमारा भी नाम नहीं छोड़ा, हमारा भी नाम नहीं छोड़ा जगत का साथ साथ। माला जी ऐसा है, माला करने से समय काल पास एक जगह नहीं होने देता है। समय हो गया, टाइम 12 बजने वाला है और काल मेरा ऊपर मर्रा रहा है, हमको 12 बजे रास्ता में निकलना है, 12 बजे हमको एक्सीडेंट होगा, 12 बजे हमको, लेकिन समय काल मर्रा रहा है, समय है, पात्र जो है वो पात्र है हम, समय 12 बज रहा है, लेकिन वहाँ जाने से 2 मिनट आगे कर देगा, नहीं तो 2 सेकंड पीछे कर देगा। कुछ भूलिए गया के आ गए, 2 सेकंड पीछे किसी कोई खड़ा हो गया, गुरु बहना, उनका बारे में हम 2 मिनट बात करने लगे, वो काल है ना, वो टल के चला। तो ये तीनों को एक साथ नहीं होना, जगत में है तो दुख तो होगा ही। ये दुख को मिटाने के लिए ये 3 सूत्र जोड़ा गया है। ये संसार में एक दूसरे को अगर दया करेंगे, चर्चा करेंगे, नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे, तो संसार में जो पैसा तो आजकल सभी का पास है। पहले आदमी खेत में अलुआ खोद करके और खाता था, लाता था, उसका बाद फोड़ता था, उबालता था, खाता था। धान खेत में से काट के लाता था, उसको उखली में कूटता था, क्योंकि सरकार पहले इतना पैसा नहीं दे रखा था, इतना कपड़ा नहीं दे रखा था, तो एक कपड़ा को धो करके सुखाता था, तब एक घर में 2 माँ बेटी रहती थी, लेकिन कपड़ा एक ही है, लेकिन जतन करके देती, ऐसा समय था। लेकिन वो समय कट गया, लेकिन आजकल रहेगा कोई ऐसा? आजकल सरकार इतना पैसा भी दे रखा है, इतना अर्जी कोटा का सामान मिलता है। आजकल जिसका 5 बीघा जमीन है वो भी खेती नहीं करता है, क्योंकि सरकार तरफ से अवे करता है, बच्चा लोग पढ़ाई जाता है, तो क्या दरकार है? खेती करने में खाद लगता है, आजकल पानी लगता है। पानी तो टाइम पर एक जमाना था कि धान का मौसम आता था तो बारिश आ जाता था, धान रोपने का टाइम होता था तो बाढ़ आ जाता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। अभी तो दमकल से पानी दीजिए तो खेती होगा, खाद दीजिए तो होगा, नहीं तो इसीलिए करना नहीं चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। तो गुरु का बारे में, गुरु का वाणी जितना बोलिए, गुरु का बखान तो हम लोग का औकात नहीं है बोलने के लिए। गुरु का बारे में इतना बोलिए, इतना मतलब उनका मन से उनका ये कीजिए। ये कोई नहीं है कि हम नहाए नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हम ब्रश नहीं किए हैं तो कैसे करें। ये हुआ मन का माला। मन में आप अगर कहीं पर चलते रहिए, अगर मन में गुरु को याद कर लीजिए, वो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा वो काम है, सबसे बड़ा वो धर्म। अगर हम नहाएंगे, मंदिर तो बनाया है एक पवित्र मंदिर, मंदिर में हम जब तक नहीं नहाएंगे तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको नहाना है, हम फूल बेल पत्थर लेंगे, तोड़ेंगे, चढ़ाएंगे। लेकिन ये मन का माला जो है, गुरु का माला, कहीं पर भी रहिए, आप बिस्तर में आँख मस्त उठिए, सोने जाइए, तभी अगर गुरु को अगर 5 बार 7 बार गुरु को प्रणाम कर लीजिए, वही सबसे बड़ा। वो गुरु ऐसा है ना कि वो हमेशा देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि कौन हमारा आदमी, जो बोलते हैं ना कि चोरी करके आदमी धन बटोर लेता है, अगर चोरी करने में लाभ होता है, इतना आदमी कोई कष्ट करता नहीं करता। तो चोरी का पैसा चोरी में चला जाता है, चोरी में तो चोरी का पैसा रहता नहीं, कितना चुरा के ले आए, लेकिन उनको बरकत नहीं। अब मेहनत से आप 5 रुपये लाइए तो उसमें आप सब बाल बच्चा खाइएगा, उसमें बहुत बरकत। तो इसीलिए बोलते हैं, आजकल तो बोलते हैं कि किसी को एक दूसरे को आजकल चुगली करना बंद हो गया, सांस्कृतों का कहानी बंद हो गया, माँ बेटी का कहानी बंद हो गया, क्योंकि जब से ये शिव चर्चा निकला है, किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे का चुगली करने के लिए, क्योंकि टाइम खोता है, अपना अपना शिव गुरु का नाम से निकल जाता है। कोई मानसिक चर्चा में जाती है, कोई सत्संग में चली जाती है, कोई गुरु का आजकल सेंटर खुल गया हर जगह, हर हफ्ते गुरु का स्कूल खुला हुआ है, वहाँ में भजन कम होता है और शिव गुरु का बारे में चर्च चला। शिव गुरु का आज तुम कितना बार घोषणा किया है, आज कितना आदमी से मिला है, आज कौन आदमी कितना देखे हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैया कोई आदमी करते ना
है तुम वही रहो। इतना सब हमें चला सकते हाँ बड़ा बड़ा मंदिर में चला हर टाइम में देखना होगा। ठीक है चलिए मतलब खाना टाइम से ना जाना तो बात नहीं आइए ना करके वाला ना। हाँ हाँ बाहर से करके